सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था अपठित गद्यांश के बारे में, एक बार आज और जान लेते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा गया नहीं हो। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है अधन पठित। इसमें से अ का अर्थ है नहीं, पठित का अर्थ है पढ़ा गया। अब जो गद्यांश आपने कभी पढ़ा नहीं हो, आपके किताब में नहीं हो जो पैराग्राफ, उसको हम अपठित गद्यांश कहेंगे उस गद्यांश को। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे आपको क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम। इससे आपका बौद्धिक विकास होगा, अर्थात आपकी बुद्धि का विकास होगा, आप नई नई चीज़ें पढ़ोगे। फिर दूसरा, इससे आपका मानसिक विकास होगा, आपके मस्तिष्क का विकास होगा। और तीसरा, आपको पाठ्यक्रम के अतिरिक्त चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए आपको यह अपठित गद्यांश पढ़ाया जाता है। तो हम आपकी पाठ्य पुस्तक का जो व्याकरण की बुक है उसका दूसरा वाला अपठित गद्यांश देखेंगे। कल मैंने आपको पहला वाला समझाया था। तो इसमें देखेंगे बच्चों, इसमें स्वच्छता के बारे में बताया गया है। तो गद्यांश देखिए। स्वच्छ रहना बहुत बड़ी तपस्या है, गंदा रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आप न नहाइए, न धोइए, न साफ कीजिए, आप अपने आप स्वच्छ हो जाएंगे। आप अपने आप अस्वच्छ हो जाएंगे। किंतु यदि स्वच्छ रहना है तो आपको रोज़ नहाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, दांत साफ करने पड़ेंगे। तो स्वच्छ रहना सचमुच एक साधना है। खुद को स्वच्छ रखना तो फिर भी आसान है, क्योंकि अपनी अस्वच्छता से खुद को ही घिन आने लगती है। परंतु पूरे देश को, समाज को और विद्यालय को, कार्यालय को, मोहल्ले को स्वच्छ रखना एक संस्कार है। यह काम कोई सभ्य और संस्कारित समाज ही कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये एक अपठित गद्यांश दिया गया है। आपको और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही छांटने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इस यहाँ क्या बताया गया आपको कि इस अनुच्छेद से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। प्रश्न है। तो इस अनुच्छेद से आपने पहले मैंने आपसे कहा था कि अनुच्छेद को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए जो गद्यांश दिया गया है। तो उसमें आप देखेंगे कि इस अनुच्छेद से क्या हमें साफ रहने की शिक्षा मिलती है या स्वयं स्वच्छ रहने की शिक्षा मिलती है, पूरे देश को स्वच्छ रखने की शिक्षा मिलती है, अपना घर और मोहल्ला स्वच्छ रखने की शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, इसमें सिर्फ अपने बारे में या मोहल्ले के बारे में नहीं कहा गया है, पूरे देश के और समाज के बारे में कहा गया है। तो हम कहेंगे कि हमारा सही उत्तर होगा पूरे देश को स्वच्छ रखने की इस अनुच्छेद से हमें प्रेरणा मिलती है। तो आपका गो वाला ऑप्शन विकल्प सही होगा। फिर दूसरा है आपका, तपस्या का क्या अर्थ होता है। अब तपस्या का अर्थ यहाँ पे इस अनुच्छेद के अनुसार क्या होगा देखिए। कष्ट होगा, प्रार्थना होगा, संयम होगा और वरदान होगा। तो अनुच्छेद के अनुसार बच्चों, स्वच्छ रहना एक क्या है, संयम है। तो यह तपस्या का अर्थ यहाँ पे संयम से होगा। फिर प्रश्न है, स्वयं को स्वच्छ रखना आसान क्यों है। ये प्रश्न दिया गया है। तो इसके अनुसार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है, यह दूसरों का काम है। ख है, इसकी प्रेरणा अपने अंदर से आती है। ग, इसके लिए सरकारी सहायता मिलती है। घ, यह अपने आप हो जाती है। अब स्वच्छ रहना आसान क्यों है, स्वयं को स्वच्छ रखना आसान क्यों है, तो आपको कौन सा वाला विकल्प इसमें से आपको अच्छा लगेगा। दूसरों का काम है स्वच्छ रखना, इसकी प्रेरणा आपके अंदर से मिलती है, इसके लिए सरकारी सहायता चाहिए, यह अपने आप हो जाती है। तो बच्चों, स्वच्छ रहने की प्रेरणा आपको आपके अंदर से मिलेगी। इसका सही उत्तर होगा आपका ख। फिर अस्वच्छ रहने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अस्वच्छ रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप नहाओगे नहीं, धोओगे नहीं और दांत साफ नहीं करोगे तो आप खुद ही अस्वच्छ हो जाओगे। अगर फिर इसके विपरीत आपको स्वच्छ रहना है तो आपको नहाना पड़ेगा, दांत भी धोने पड़ेंगे और अपने रोज़ कपड़े भी धोने पड़ेंगे। तो आपका चौथे वाले का है, अस्वच्छ रहने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। घ वाला आपका विकल्प सही होगा। फिर प्रश्न संख्या 5 है, अपने वातावरण को स्वच्छ कौन रख सकता है। फिर अपने वातावरण को जो संस्कारी व्यक्ति स्वच्छ रहेगा या संस्कारी समाज रखेगा, सरकार रखेगी या समाज रखेगा। तो अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें हमारे पूरे समाज रख सकता है। लेकिन सबसे पहले जो संस्कारी व्यक्ति होगा वही समाज को स्वच्छ रखेगा।
सब यहाँ जैसे ऊपर देखिए आप अनुच्छेद में कहा गया है, यह काम कोई सभ्य संस्कारी समाज भी कर सकता है। पहले एक व्यक्ति करेगा, तो अगर हम उसे वृहद रूप में लेंगे, बड़े रूप में लेंगे, तो यह समाज का काम होगा। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा घ, अपने वातावरण को स्वच्छ एक समाज रख सकता है। तो इनको, इस अनुच्छेद को आज अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।